देखिए पिछले कल जो है सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी करी हैं, उसी के मद्देनज़र जो है हमने भी आज नई गाइडलाइंस जारी करी हैं। तो नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो है पब्लिक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। मूवमेंट जो है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही अलाउड है, जिसमें कि पहला पर्पस ये है कि लोग जो है अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए जा सकते हैं, टेस्टिंग कराने के लिए जा सकते हैं, और वो जो डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वो जा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा कोई अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है या किसी के यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसमें जैसे सीमेंट, सरिया और इस टाइप की चीज़ें जो परचेज करना है, उन उस वो चीज़ें जो है अलाउड है, उसके लिए मूवमेंट अलाउड है। इसके अलावा जो है इसमें बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी, केवल यही दुकानें खुलेंगी जो जो डेली नीड्स की चीज़ें बेचते हैं, वो केमिस्ट और आपका जो मोटर मैकेनिक्स, पंक्चर बनाने वाले, और इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो आपका जो है मोबाइल रिचार्जेस वगैरह करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है दुकानें जो है वो अलाउड होंगी, और बाकी सारी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। इसके अलावा ये जो हमारे जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़, वो अलाउड होंगी। तो लोग जो है अपने अगर बगीचों में काम करना चाहते हैं, खेतों में काम करना चाहते हैं, तो वो उसको कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको छोड़ के बाकी सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे, और उसमें यही आदेश किए गए हैं कि उसमें भी जो है रिस्ट्रिक्टेड और मिनिमम स्टाफ जो है वही बुलाया जाए। इसके अलावा जो बैंक्स, एटीएम्स और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो खुली रहेंगी, उसमें भी यही रिक्वेस्ट किया गया है कि उसमें भी जो है मिनिमम लोगों को बुलाया जाए, ताकि जो है कम से कम लोगों की मूवमेंट हो। तो ब्रॉडली जो है ये मेन जो फीचर्स हैं वो इस आदेश के वो ये है। जो हमने आदेश किए हैं उसमें हमने ये कहा है कि जो भी लोग इस कैटेगरीज के जो एग्जेम्प्टेड हैं, वो अपना जो है आईडी कार्ड वगैरह दिखा के पुलिस को दिखा सकते हैं, और उनको मूवमेंट करने की इजाज़त होगी। जैसे अगर इसमें एक मुद्दा ये आ रहा था कि कोई कहता है कि कोई अगर किसी किराने की दुकान पे काम करते हैं या कोई ऐसे जो होटल ढाबा वगैरह में काम करते हैं, तो उसमें भी वो जो अपने एम्प्लॉयर हैं उनके एम्प्लॉयर से कोई सर्टिफिकेट वगैरह दे कि ये मेरे यहाँ पे काम करते हैं, तो वो भी चल जाएगा, और वो दिखा के वो आ जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ढाबे, रेस्टोरेंट ये खुले रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे मोटर मैकेनिक्स की जो दुकान है, जो पंचर वाली या रिपेयर वाली, वो भी खुली रहेंगी। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो है कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आदमी मूव कर सकता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए कि जिसका घर सोलन में है और वो वहाँ पे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी करना चाहता है, तो वो जा सकता है, पर जो है बसेस में चेकिंग होगी, और उनको बताना पड़ेगा, मतलब खुद से प्रूव करना पड़ेगा कि वो जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं उसका कोई प्रूफ उन्हें देना पड़ेगा। ये जो है ये सभी चीज़ों के लिए है। उसके अलावा जैसे जो प्राइवेट व्हीकल्स जो लोग यूज़ करेंगे, तो वो भी जो है 50% कैपेसिटी के साथ ही मतलब यूसेज अलाउड होगा उसका। इसके लिए जो है जो हमारा आदेश है उसमें हमने कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है अपनी एसओपी जारी करेगा, जो आज उन्होंने जारी कर भी दी है। तो वो उसी एसओपी के हिसाब से जो है टूरिज्म के यूनिट्स मतलब होटल्स वगैरह उसी से गाइड होंगे। दुकानों की जो टाइमिंग्स है वो हमने जो है 6 बजे तक दुकानें जो है खुली रहेंगी। 6 बजे के बाद 6 बजे को दुकानों को बंद करना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि जो भी लोग सामान लेते हैं तो वो समय से पहले लें और अपने घर को जो है टाइम से चले जाएं। देखिए ऐसा है कि अब आधी से ज़्यादा दुकानें जो है वो बंद होंगी, तो मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग की शायद इतनी इशू जो अभी तक आ रहे थे वो शायद नहीं आएंगे अब। नहीं, अभी कोई शूटिंग वगैरह किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी।